Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School 4th Standard Science. Topic is going on keeping our earth green and clean. In this chapter we will study today biodegradable and non-biodegradable waste. जो हमारे waste होता है वो दो तरीके का होता है, biodegradable and non-biodegradable. See, the waste that decompose or rot after some time and get mixed with soil are called biodegradable waste. वो waste जो decompose हो जाती है और rot का मीनिंग वैसे होता है सड़ जाना, और सड़ जाती है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम में, और उसके बाद वो धीरे धीरे मिक्स हो जाती है विद द सॉइल में चली जाती है. दैट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. आपने रोड पे बहुत बार देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनकी लीव्स गिरी हुई होती हैं ज़मीन पे. ठीक है, धीरे धीरे वो लीव्स क्या होती हैं, डीकम्पोज हो जाती हैं, रॉट हो जाती हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाती हैं. दैट इज़ गुड फॉर आवर सॉइल. लेकिन जो पॉलीथीन होता है वो कभी भी सॉइल में मिक्स नहीं होता. वो बहुत बहुत हज़ारों सालों में, मिलियन ईयर्स भी वो ज़मीन में एज इट इज़ रहता है. तो इसका मतलब वो सॉइल में मिक्स नहीं होता. तो वो जो प्लास्टिक जैसी जो चीज़ होती है वो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल. और जो बायोडिग्रेडेबल है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, लाइक लीव्स, फ्रूट पील, वेजिटेबल पील्स, पेपर जो कि वुड से ही बना है तो वो भी डिकम्पोज हो जाता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. लेट्स सी, दीज इंक्लूड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या आता है. पेपर, लीव्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, थिंग्स मेड अप ऑफ वुड, जैसे कि मैंने बोला लकड़ी से बनी हुई कोई भी चीज़ वो बायोडिग्रेडेबल होगी, एक्सेट्रा. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू मैन्योर, खाद में, बाय लेटिंग इट डीकम्पोज. अगर हम इसको डीकम्पोज होने दें इन डीप कवर्ड पिट्स. पिट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत बड़ा एक नीचे अर्थ में एक बॉक्स या होल बना देना, उसको कवर कर देना फिर. ओके. एनिमल वेस्ट जो होती है लाइक काउ डंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस. और जो एनिमल डंग होता है काउ का या बफेलो का, जैसे भी उनको उसको यूज़ किया जाता है बायोगैस बनाने में. दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन विलेजेस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दिस डू नॉट रॉट. ये रॉट नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती. इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे रिमेन इन द सॉइल. वो सॉइल में रहते हैं एज सच, एक जैसा, एंड पोल्यूटेड, और उसको पोल्यूट करते रहते हैं. दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर एट्सेट्रा. वी कैन मैनेज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ लिमिट तक, बाय अडॉप्टिंग द 3 R's. अगर हम 3 R's को अडॉप्ट कर लें, ठीक है, R 3 R's. अब ये 3 R's क्या हैं, ये होते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ठीक है, द 3 R's दैट वी मस्ट अडॉप्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. नेम से ही क्लियर है सब कुछ. रिड्यूस मीन्स द रिडक्शन इन वेस्ट प्रोडक्शन, कि वेस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, कम कर दो, बाय कटिंग डाउन दोज पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस वेस्ट. जिससे वेस्ट बनती है उसको यूज़ करना थोड़ा कम कर दो. जैसे कि वी मस्ट बाय, हमें खरीदना चाहिए, ओनली दोज थिंग्स, सिर्फ वही चीज़ें, दैट वी नीड, जिसकी हमें नीड है. ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए. अवॉइड बाइंग थिंग्स, चीज़ों को खरीदना अवॉइड करें विद अ लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जिसको पैक करने के लिए बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं हम आपको. अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो कैसे पैक होके आता है मटेरियल, सारा प्लास्टिक. और इतना प्लास्टिक, इतना ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है तो वो सारा प्लास्टिक कहाँ जा रहा है, वो डिकम्पोज तो होता नहीं है, तो फिर वो वेस्ट हमने इंक्रीज़ कर दिया. और वही चीज़ अगर हम लोकल मार्केट से परचेज़ करते हैं तो इतना पैकेजिंग मटेरियल उस पर नहीं लगता है. नेक्स्ट, अवॉइड बाइंग थ्रो अवे प्रोडक्ट्स. जो थ्रो अवे प्रोडक्ट्स होते हैं, डिस्पोजेबल्स होते हैं, उनको ज़्यादा ना तो खरीदें ना यूज़ करें. जैसे कि प्लास्टिक के कप, ग्लासेस, टिन्स. प्लास्टिक का तो यूज़ बहुत ही रिड्यूस कर देना चाहिए. यूज़ अ स्टील प्लेट इंस्टेड ऑफ पेपर प्लेट. पेपर प्लेट को यूज़ करने की बजाय स्टील प्लेट यूज़ करें. पेपर प्लेट आपको पता है कैसे बनेगी,
प्लांट्स और ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा, फिर हम उसे फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, फिर और ट्रीज़ कट होंगे, इसलिए हमें स्टील प्लेट्स यूज़ करनी चाहिए। रिड्यूस हो गया हमारा। नाउ रीयूज़। रीयूज़ का मतलब दोबारा से यूज़ करें। रीयूज़ मीन्स यूजिंग दोज आइटम्स अगेन दैट अदरवाइज वुड हैव बीन थ्रोन अवे एज वेस्ट, जिसे हम वेस्ट की तरह फेंक देते हैं, उसे हमें रीयूज़ करना चाहिए। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? रीयूजिंग सेव्स मनी, इससे आपका पैसा बचेगा, एंड पुट वेस्ट टू गुड यूज़, और जो वेस्ट है जिसे हम फेंकने वाले थे उसका एक अच्छा यूज़ हो जाएगा। हेयर आर सम वेज, कुछ वेज हैं ऑफ रीयूजिंग आइटम। सी, वी कैन रीयूज़ एम्प्टी ग्लास और प्लास्टिक जार्स। प्लास्टिक जार्स जैसे आपने कोई चॉकलेट्स ली, टॉफ़ीज़ ली, प्लास्टिक जार में आती हैं, उसको फेंकने की बजाय आप उनमें स्टोर करें थिंग्स को, जैसे कि दाल्स, पिकल्स, घर में कुछ भी उसको यूज़ कर लें। वी कैन यूज़ बिस्किट एंड चीज़ टिन्स, जो बिस्किट और चीज़ के बॉक्सेस होते हैं टिन से बने हुए, फॉर कीपिंग थिंग्स सच एज, उसको हम अपने क्लिप्स रखने के लिए, बटन्स रखने के लिए, नीडल्स रखने के लिए, या घर में स्पून, फोक, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हमें प्लास्टिक बॉक्सेस और टिन बॉक्सेस का यूज़ कर लेना चाहिए। एंड वी कैन गिव क्लोथ्स एंड टॉयज़, जो हमारे क्लोथ्स जो हम यूज़ नहीं करते हैं, टॉयज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें वो पुअर लोगों को, नीडी लोगों को दे देने चाहिए। थर्ड आर है हमारा रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसे यूज़ हो रही थी वो हो गई यूज़, उसके बाद उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया जाए किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए। जैसे कि देखते हैं हम इसमें, रिसाइकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और फिर उससे नए प्रोडक्ट बना लिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यूज्ड पेपर ऑफ नोटबुक्स। आपकी जो नोटबुक का यूज्ड पेपर है दैट कैन बी कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू न्यू रिसाइकल्ड पेपर, न्यू पेपर में बनाया जा सकता है, एंड देन वी कैन यूज़ दीज न्यू प्रोडक्ट्स अगेन, फिर आप उस पेपर को नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दीज रिसाइक्लेबल वेस्ट आर जनरली कलेक्टेड बाय द कबाड़ी वालाज इन आर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में जो कबाड़ी वाले आते हैं ना, ठीक है, तो वो ये रिसाइकेबल वेस्ट ले जाते हैं हमसे, तो हम उन्हें क्या क्या देते हैं, जैसे ओल्ड मैगजीन्स देते हैं, न्यूज़पेपर देते हैं। सो वी शुड गिव ऑल दिस थिंग्स एंड अदर रिसाइक्लेबल थिंग्स टू देम। जैसे कोई प्लास्टिक है, कोई आयरन की थिंग्स हैं, कुछ भी जो भी आपके वेस्ट है वो आप कबाड़ी वाले को अगर आप देते हैं, कबाड़ी वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंक डीलर, JUNK, जंक एंड देन डीलर। तो वो क्या होता है कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रिसाइकल फैक्ट्रीज में सेल कर देते हैं। बाय फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स, अगर हम ये 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करें 3 आवर्स के, देन वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो बहुत मनी बचेगी हमारी, नेचुरल रिसोर्सेज की सेविंग होगी, और एनवायरनमेंट हमारा सेव हो जाएगा। सो टू मेक अवर अर्थ क्लीनर एंड ग्रीनर, वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स. Plastic doesn't decompose in the soil and keeps on polluting the nature. It has harmful effects on us and the environment. So we should use cloth, paper bags that decompose easily. So you have to read the chapter thoroughly. You need to understand the concept, learn all the spellings, all the word meanings. Then in our online class, we will do its exercise part. Till then, have a good day.